रिसोर्सेस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 क्लास 8। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाई आर रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली ओवर द अर्थ। अर्थ पर, हमारी धरती पर रिसोर्सेज जो हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि वो असमान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो बराबर से हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्या समझे? यानी कि अर्थ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कोल के डिपॉजिट्स हमें मिलते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ आयरन और खूब सारा मिलता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ हमें कॉपर मिलता है, ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ हमें बॉक्साइट मिलता है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ हमें मिनरल ऑयल मिलता है, ठीक है। और इन एरियाज़ में ये ज़्यादा मिलते हैं, बाकी रिसोर्सेज कम मिलते हैं, और कुछ एरियाज़ में नहीं मिलते। तो रिसोर्सेज जो है ना वो पूरी धरती पर बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये है क्वेश्चन का मतलब। तो ऐसा हो क्यों रहा है, हमें ये बताना है। तो आंसर को देखो अब। The distribution of natural resources depends on various factors like terrain, climate, types of rocks, altitude, etc. भाई, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि वो जो एरिया है वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्या वो एक पहाड़ी ज़मीन है, माउंटेनियस रीजन है, प्लेट्यूअस है, प्लेन एरियाज हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट टेरेन टोपोग्राफी वहाँ की ज़मीन के हिसाब से वहाँ पे अलग अलग रिसोर्सेज मिलेंगे। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, जैसा क्लाइमेट होगा रिसोर्सेज भी उस हिसाब से प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे। ख़ास तौर पे वेजिटेशन क्लाइमेट पर डायरेक्टली डिपेंड होती है ना। उसी तरह के पेड़ पौधे होंगे, हाँ, वही उसी तरह की जो है वाइल्ड लाइफ होगी, एनिमल्स होंगे। तो इस तरह के कुछ रिसोर्सेज। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रॉक। देखो, हर रॉक के अंदर कुछ स्पेसिफिक उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, और उसमें उसी हिसाब से उसी टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उसी टाइप के मिनरल्स उनमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो फैक्टर कौन से हैं, जैसे कि टेरेन है, क्लाइमेट है, टाइप ऑफ रॉक्स है, और एल्टीट्यूड है, यानी कि समुद्र तल से हाइट। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, राइट। एक बात समझ में आ गई। उसके बाद आप देखो, ये जो फैक्टर्स हैं ये सारी अर्थ पे एक जैसे नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। दीज फैक्टर्स डिफर ओवर द अर्थ, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइवन ओवर द अर्थ। अर्थ पर ये फैक्टर एक समान नहीं है, पूरी अर्थ पर ये फैक्टर अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस वजह से रिसोर्सेज हर एरिया में अलग अलग मिलते हैं। अब देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो नदर्न रीजन है, हिमालयन जो बेल्ट है, तो वहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, एक अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठंडा एनवायरनमेंट है और माउंटेनियस रीजन है। नदर्न प्लेन्स में आते हैं तो वहाँ प्लेन एरियाज हैं, वहाँ सॉइल है, फर्टाइल है, खेती के लिए उपयुक्त है ना। अगर हम डेक्कन में आते हैं तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ रॉक्स हैं, बेसाल्ट की जो रॉक हैं वो मिलती हैं, तो उसमें तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं, है ना। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नेचुरल फीचर्स, अलग अलग टाइप की रॉक्स, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट, अलग तरह का एल्टीट्यूड मिलता है, और इन अलग फैक्टर में अलग तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं। और ये सारी फिजिकल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशन अर्थ की हर एक जगह पर अलग अलग हैं, वो पूरी अर्थ पर एक जैसी नहीं है। तो इसलिए पूरी अर्थ के ऊपर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इसलिए वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आ गई समझ में बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन का शब्द का अर्थ समझते हो ना। कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज़ को कंजर्व करना, उसको सेफ करना, उसको बचा के रखना। तो ये होता है कंजर्वेशन का मतलब। तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट
renewed is called resource conservation. कंजर्वेशन में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे कोल रिसोर्सेज हैं, चाहे पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे हमारे आयरन ओर हैं, एनी काइंड ऑफ मिनरल, ठीक है, कुछ भी है, जो भी हमारा रिसोर्स है, नेचुरल वेजिटेशन है, कोई भी, तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम इनका इस्तेमाल केयरफुली करें, हम इनका इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, ठीक है। एक बात तो इसमें ये है, और इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि हम उन रिसोर्सेज को एक टाइम भी दें ताकि वो रिन्यू हो जाएं, वो दोबारा से बन जाएं भविष्य में इस्तेमाल के लिए। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, रिसोर्सेज का बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें, एंड गिविंग देम टाइम टू रीन्यूड, और उन्हें रीन्यू होने का, दोबारा से बन जाने का एक वक्त दें। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये हम लोग ह्यूमन ही तो हैं जो इन सारी चीज़ों को एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर पा रहे हैं और उन्हें रिसोर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स को, जो हमारे रिसोर्सेज की जो कैटेगरीज हैं जो हमने पढ़ी थी ना, रिसोर्स कितने टाइप के, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना गया है। क्यों माना गया है? इसके पॉइंट्स आप देखो ज़रा। तो सबसे पहले तो बताया गया है कि कौन है ह्यूमन रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। जो लोग होते हैं, जो हम आप जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम ही तो ह्यूमन रिसोर्स हैं। अगला पॉइंट देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूजेस ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। यानी कि जो हम इंसान हैं, हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और हम उन्हें बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हम इंसान ही हैं जो इनको एज ए रिसोर्स अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक पेड़ लिया, उससे हमने वुड ली और उससे हमने फर्नीचर बनाया, है ना। तो हमने उस नेचुरल रिसोर्स का हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया, जो बेस्ट यूज़ था हमने किया। इसी तरीके से हम कोल को इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम को इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी ऑफ मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समझने की बात यही है कि ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज पीपल कैन मेक द बेस्ट यूजेस ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपने रिसोर्सेज को बनाने के लिए, उन्हें एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग बेस्ट रिसोर्स हैं। और वो ऐसा कर कैसे पाते हैं? थर्ड पॉइंट को देखो, दे डू इट बाय अप्लाइंग नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। तो वो ऐसा किस वजह से कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास ये 3 चीज़ें हैं ह्यूमन बीइंग्स के पास। उनके पास नॉलेज है, ठीक है, उनके पास स्किल है चीज़ों को इस्तेमाल करने की, और उनके पास टेक्नोलॉजी है, तरह तरह के टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं। तो उनसे ये चीज़ कर पाते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाते हैं, नए रिसोर्स जनरेट कर पाते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना गया है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? चलिए समझते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको एक बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ज़रूरत के हिसाब से उनको बैलेंस करते हुए इस्तेमाल करें। एंड ऑल्सो कंजर्व देम, और उनको कंजर्व भी करें, उनको सेव भी करें, उनको बचाते भी रहें। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उनको भविष्य के लिए बचा के रखें। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि रिसोर्सेज को बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करना और उनको भविष्य के लिए, नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए बचा के रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट besides meeting the present requirement, it also takes care of the need of future generations is known as sustainable development। वही बात है कि हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, केयरफुली यूटिलाइज करें, ध्यान से उनका इस्तेमाल करें, और इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी प्रेजेंट टाइम की जो रिक्वायरमेंट हैं वो भी पूरी हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे भी रह जाएं। ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
2 पॉइंट समझने हैं। नंबर 1, बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करें, ठीक है, उनको भविष्य के लिए बचा के रखें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, केयरफुली उनको यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाएं। बस यही पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ध्यान से इस रिसोर्सेज को यूज़ करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना। दैट्स इट। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।